वेलकम टू आवर चैनल सादा बिलोंग। आज हम पढ़ेंगे डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। इलाका, इलाका को इंग्लिश में कहते हैं लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब इलाका। अदला बदली, एक्सचेंज, एक्सचेंज, अदला बदली, एक्सचेंज। दादा दादी, दादा दादी को इंग्लिश में कहते हैं हम ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी। वास्तव में, वास्तव में इंग्लिश में कहेंगे इनफैक्ट। इनफैक्ट। शारीरिक, शारीरिक को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल। फिजिकल। क्षमा करना, क्षमा करना को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। वर्णन करना, वर्णन करना को इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। कचरा, कचरा को इंग्लिश में कहते हैं गार्बेज। गार्बेज, गार्बेज मतलब कचरा। सुझाव, सुझाव को इंग्लिश में कहते हैं सजेशन। सजेशन, सजेशन मतलब सुझाव। और अगला मीनिंग है कुछ ही समय में। कुछ ही समय को में इंग्लिश में कहेंगे हम इसे शॉर्टली। शॉर्टली मतलब कुछ ही समय में। कर्मचारी, कर्मचारी को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। ध्यान दिलाना, ध्यान दिलाना को इंग्लिश में कहते हैं हम रिमाइंड। रिमाइंड, रिमाइंड मतलब ध्यान दिलाना। नेक्स्ट टाइम जागरूकता, जागरूकता को इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। बनावटी, बनावटी को हम इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी। नेक्स्ट है असंतुष्ट। असंतुष्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट। नेक्स्ट है परिस्थिति। परिस्थिति को इंग्लिश में कहते हैं हम सिचुएशन। सिचुएशन, सिचुएशन मतलब परिस्थिति। नेक्स्ट है बेशरम। बेशरम को इंग्लिश में कहते हैं हम शेमलेस। शेमलेस मतलब बेशरम। नेक्स्ट है सावधानी से। सावधानी से इंग्लिश में कहते हैं केयरफुली। केयरफुली, केयरफुली मतलब सावधानी से। नेक्स्ट है शक्तिशाली। शक्तिशाली को इंग्लिश में कहते हैं हम पावरफुल। पावरफुल। नेक्स्ट है अपरिचित व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं हम स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब अपरिचित व्यक्ति। नेक्स्ट है धुंधला। धुंधला को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। ब्लड, ब्लड मतलब धुंधला। नेक्स्ट है कृतज्ञता। कृतज्ञता को इंग्लिश में कहते हैं हम ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। नेक्स्ट है दान करना। दान करना इंग्लिश में कहते हैं डोनेट। डोनेट मतलब दान करना। नेक्स्ट है मान सम्मान। मान सम्मान को इंग्लिश में कहते हैं हम रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब मान सम्मान। नेक्स्ट है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना को हम इंग्लिश में कहते हैं एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। नेक्स्ट मीनिंग है आरामदायक। आरामदायक, आरामदायक को इंग्लिश में कहते हैं हम कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। नेक्स्ट है बारात। बारात को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेसन। प्रोसेसन, प्रोसेसन मतलब बारात। त्याग करना, त्याग करना को इंग्लिश में कहते हैं हम सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना। नेक्स्ट है चुपचाप। चुपचाप, चुपचाप को इंग्लिश में कहते हैं हम क्वाइटली। क्वाइटली, क्वाइटली मतलब चुपचाप। खुशी, खुशी को इंग्लिश में कहते हैं हम हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को मतलब खुशी। नेक्स्ट मीनिंग है जादुई। जादुई को इंग्लिश में कहते हैं हम मैजिकल। मैजिकल, मैजिकल मतलब जादुई। नेक्स्ट है राहत। राहत को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। रिलीफ मतलब राहत। नेक्स्ट चबूतरा। चबूतरे को इंग्लिश में कहते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा। हमेशा, हमेशा को इंग्लिश में कहते हैं ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। नेक्स्ट है आज़ादी। आज़ादी, आज़ादी को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी। नेक्स्ट नष्ट करना। नष्ट करना को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। नेक्स्ट जुनून। जुनून को हम इंग्लिश में कहते हैं पजेशन। पजेशन, पजेशन मतलब जुनून। नेक्स्ट मुश्किल से। मुश्किल से इसको इंग्लिश में कहते हैं हम हार्डली। हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से। नेक्स्ट संक्रमण। संक्रमण को हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। नेक्स्ट है प्रतिदिन। प्रतिदिन को हम इंग्लिश में कहते हैं एवरीडे। एवरीडे मतलब प्रतिदिन। नेक्स्ट है और कुछ को इंग्लिश में कहेंगे हम एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट मीनिंग है कितने को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी मतलब कितने। नेक्स्ट है निमंत्रण पत्र को हम इंग्लिश में कहेंगे इनविटेशन कार्ड मतलब निमंत्रण पत्र। नेक्स्ट है सादा कागज यानी साफ कागज होता है, उसको इंग्लिश में कहेंगे हम ब्लैंक पेपर। नेक्स्ट मीनिंग है रबर की मोहर को हम इंग्लिश में कहेंगे रबर स्टंप मतलब रबर की मोहर। नेक्स्ट है हंगामा को हम इंग्लिश में कहते हैं रकश मतलब हंगामा। नेक्स्ट है लचीला को इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। नेक्स्ट है आनंदपूर्ण को हम इंग्लिश में कहते हैं जॉयफुल मतलब आनंदपूर्ण। नेक्स्ट है संस्कारी को हम इंग्लिश में कहेंगे कल्चरड मतलब संस्कारी होता है। नेक्स्ट मीनिंग है अंततः को हम इंग्लिश में कहेंगे इन द एंड मतलब अंततः। नेक्स्ट मीनिंग है असहाय रोगी को हम इंग्लिश में कहेंगे हेल्पलेस पेशेंट मतलब असहाय रोगी। नेक्स्ट मीनिंग है वैश्विक महामारी को इंग्लिश में कहेंगे पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी। तकनीक को इंग्लिश में कहते हैं हम टेक्निक मतलब तकनीक। सुरक्षा को हम इंग्लिश में कहेंगे सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। नेक्स्ट मीनिंग है गपशप करना को इंग्लिश में कहेंगे गॉसिप मतलब गपशप करना। सारे लोगों को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है निष्कर्ष को इंग्लिश में कहते हैं हम कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। नेक्स्ट है परेशान करना को इंग्लिश में कहेंगे बोथर मतलब परेशान करना। नेक्स्ट है खेल खत्म को इंग्लिश में कहेंगे हम गेम ओवर मतलब खेल खत्म। और सहन शक्ति को इंग्लिश में कहेंगे स्टेमिना अलग। नेक्स्ट है असल में को इंग्लिश में कहेंगे इनफैक्ट मतलब असल में। नेक्स्ट है पेशा को इंग्लिश में कहेंगे हम प्रोफेशन मतलब पेशा। नेक्स्ट है पिछले सप्ताह को इंग्लिश में कहेंगे हम लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह। नेक्स्ट है शानदार को इंग्लिश में कहेंगे हम फंटास्टिक मतलब शानदार। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया को इंग्लिश में कहेंगे हम रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है मुख्य बातें को हम इंग्लिश में कहेंगे हेडलाइंस मतलब मुख्य बातें। नेक्स्ट है जाना पहचाना को इंग्लिश में कहेंगे फेमिलियर मतलब जाना पहचाना। प्रकाशन को इंग्लिश में कहेंगे पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन। ध्यान दिलाना को इंग्लिश में कहेंगे हम रिमाइंड मतलब ध्यान दिलाना। नेक्स्ट मीनिंग है तुलना करना को इंग्लिश में कहेंगे कंपेयर मतलब तुलना करना। नेक्स्ट है हालांकि को इंग्लिश में कहेंगे हम हाउएवर मतलब हालांकि। अनपढ़ को इंग्लिश में कहेंगे अनएजुकेटेड को मतलब कहेंगे अनपढ़। नेक्स्ट मीनिंग है पूछताछ को हम इंग्लिश में कहेंगे हम इंक्वायरी मतलब पूछताछ। नेक्स्ट है किस लिए को इंग्लिश में कहेंगे हम फॉरवर्ड मतलब किस लिए। क्या हुआ को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट है कहाँ से को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से। नेक्स्ट है कौन सी को इंग्लिश में कहेंगे हम विच वन मतलब कौन सी। नेक्स्ट मीनिंग है स्वादिष्ट को हम इंग्लिश में कहेंगे यमी मतलब स्वादिष्ट। नेक्स्ट है अभिमानी को इंग्लिश में कहेंगे हम एरोगेंट मतलब अभिमानी। नेक्स्ट है
ईर्ष्या, ईर्ष्या को हम इंग्लिश में कहेंगे जेलस, जेलस, जेलस मतलब ईर्ष्या। नेक्स्ट मीनिंग है सामान, सामान को हम इंग्लिश में कहते हैं लगेज, लगेज, लगेज मतलब सामान। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सादा बिलोंग को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें।